कभी कोफ्ते बन रहे हैं, कभी मटन भी बन रहा है, कभी बीफ भी बन रहा है, जो हाथ आया, ताकि सफ़ेद पोश लोग आए यहाँ बैठें। उन्हें पता हमने 10 रुपये भी डाले तो खाना है, खुदारियत आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि अपने तई जितना कुछ हो सके वो यहाँ की खलकत खुदा के लिए कर सके। यही हमने कोशिश देखी है रावलपिंडी में अजहर भाई के पास। रेस्टोरेंट था हमारा ये बाहर रोड पे ना, तो हमारे वालिद साहब के पास भी जो कोई आता था वो कहते थे यार इसको दे दो। हम भी इंस्पायर हुए उनसे, हमने भी स्टार्ट किया। तो इसी तरह 2 सालों से हम लोग बाहर रोड पे लगा रहे हैं, कच्ची लस्सी पीजिए, हदिया जो मर्जी दीजिए। मैं अपने साथियों को कहता हूँ यार 300 रुपये का राशन मत बनाओ, अगर 300 का है ना आइटम तो आप 150 का तैयार करो, ताकि उनको समझ आए यार हमने कुछ खाया है। कोई हमें दाल चावल गोश्त कुछ भी राशन की शक्ल में देना चाहे राशन की शक्ल में दे दे, माली इमदाद करना चाहे माली इमदाद कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नौमान मकसूद, आप देख रहे हैं नियो और रावलपिंडी में हम मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि अपने तई जितना कुछ हो सके वो यहाँ की खलकत खुदा के लिए कर सके। यही हमने कोशिश देखी है रावलपिंडी में अजहर भाई के पास। अजहर भाई के पास हम आए तो यहाँ पर अफ्तार हो रहा था और अफ्तार करने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो अजहर भाई खुद कर रहे थे अपने बाकी लोगों के साथ मिलके। इसके अलावा इनकी क्या मसरूफियात होती हैं, और यहाँ पर ख़ास तौर पे हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें फ्री अफ्तार के साथ साथ ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो कोई आता है उसके लिए फ्री खाना भी है। अगर कोई कुछ देना चाहता है तो अपनी इस्तात के मुताबिक दे सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट अजहर भाई के जहन में कैसे आया और ये सिलसिला कब शुरू हुआ और किस तरह से जो है वो तमाम चीज़ें मैनेज हो रही हैं, वो बात करेंगे। क्योंकि अजहर भाई एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना डाल रहे हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आने वाले मेहमान होते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे अजहर भाई का। ये बताइएगा अजहर भाई, करते क्या हैं आप? सर मैं एक थिएटर में जॉब करता हूँ। थिएटर में जॉब करते हैं? क्या करते हैं वहाँ पर? एज ए टिकट सेलर, टिकट सेलर हैं? टिकटिंग सेल करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ये बताइएगा अजहर भाई कि ये कैसे सोचा आपने कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खाने का खास एहतमाम करना है और जो जितना देगा उस पर जो है वो बाकी लोगों की खिदमत करनी है आपने? हमारे वालिद साहब का ना यही काम था। रेस्टोरेंट था हमारा ये बाहर रोड पे ना, तो हमारे वालिद साहब के पास भी जो कोई आता था वो कहते थे यार इसको दे दो। मकसद किसी ने कहा मेरे पैसे नहीं, वो कहते बस ठीक है बोलो मत भाई, आप बैठे खाएं, जो तबीयत है वो खाएं। तो वो वालिद साहब को देख देख के ना वो जितना भी हो सकता था उनसे, इसके अलावा भी खिदमत खल्क करते रहते थे। बस उन्हें देख देख के बस हम भी इंस्पायर हुए उनसे, हमने भी स्टार्ट किया। इसी तरह 2 सालों से हम लोग बाहर रोड पे लगा रहे हैं, कच्ची लस्सी पीजिए, हदिया जो मर्जी दीजिए, ठंडा मीठा शरबत पीजिए, कीमत अपनी मर्जी की दीजिए। इस दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हिम्मत दी, ताकत दी, तो हमने ये काम शुरू कर दिया। अब माशाल्लाह 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं हमें, हम ये काम कर रहे हैं। ये बताइएगा अजहर भाई कि इंतज़ाम कैसे होता है सब जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए, और वक्त कैसे निकालते हैं? क्योंकि टिकटिंग का जो आपका जो काम है उसमें तो बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। वो मैं जाता हूँ शाम को 3 बजे तक। तो जब हमने लंगर लगाया हुआ था तो वो हमारा टाइम 3-4 बजे के दरमियान ऑफ हो जाता था। वो हम 12 से 3 के टाइम में थे हम। 12 से 3 के टाइम जी। आते हैं। और उसके बाद परचेजिंग वगैरह करना, पकाना वकाना सब कुछ, ये सब लोग कैसे? वो साथी मेरे हैं, वो खुद परचेजिंग करते हैं, लाते हैं, माशाल्लाह खुद से पका रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। ठीक है। ये बताइएगा अजहर भाई कि अब जब आप लेके आते हैं ये सब चीज़ें तो उसमें डिफरेंट किस्म का मेन्यू होता है। सबसे ख़ास मेन्यू क्या होता है जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए आप बनाते हैं? और क्या आप भी साथ उनके बैठ के खाते हैं या फिर आप अपना अलग से घर से लेके आते हैं? मैंने ना एक कॉल सुना था हज़रत अली का कि जो अपने लिए पसंद करो ना दूसरे के लिए उससे अच्छा करो। तो मेरी कोशिश है, मैं अपने साथियों को कहता हूँ यार 300 रुपये का राशन मत बनाओ, अगर 300 का है ना आइटम तो आप 150 का तैयार करो, ताकि उनको समझ आए यार हमने कुछ खाया है, कुछ मज़ा आया है। ये नहीं कि बस वो लंगर की तरह लंबा पानी कर दिया। मैंने इसलिए नाम लंगर रखा ही नहीं, मैंने अपना रेस्टोरेंट नाम रखा है, ताकि सफ़ेद पोश लोग आए यहाँ बैठें। तो सफ़ेद पोश तो आते ही नहीं, वो जब आते हैं जब उनको पता है अब ये लिखा है हदिया जो मर्जी दें, उन्हें पता हमने 10 रुपये भी डाले तो खाना है, खुदारियत आ जाती है। तो एक अपनायत भी मिलती है, हमें सुकून आता है। ठीक है। तो ये बताइएगा अजहर भाई कि आप अपना हिस्सा तो इसमें डालते हैं, तो बाकी सब कुछ कैसे मैनेज होता है और रोज़ाना कितना जो है वो खाना तैयार होता है, कितने लोगों का, और उस पर लागत कितनी आती है? स्टार्ट में हमारी थी 70-80 लोग के लिए, फिर करते करते माशाल्लाह हम 250 से 300 तक लोगों पे चले गए लंगर में। अब अफ्तार में ये है कि 7वें 8वें रोजे तक इस लियाकत रोड पे जो है पब्लिक थोड़ी कम होती है, फिर ये दुकानें खुलनी शुरू होती हैं, वर्कशॉपें खुलती हैं, तो फिर प्लस होते जाते हैं। आज माशाल्लाह क्राउड 150 प्लस था, तो इसी तरह बढ़ते जाएंगे अब। तो आम दिनों में जो है वो क्या पकाया जाता है यहाँ पर और किस तरह से सर्व किया जाता है? एक ही आइटम बनाते हैं
खास आइटम क्या होता है नहीं, आपका? पहले हम 2 से 3 डिशेस बना रहे थे ताकि हम लोगों से पूछें कि आप क्या खाते हो, आप क्या खाओगे उसमें से। हो सकता है कि वो एक बंदा, मैं दाल पका रहा हूँ तो वो नहीं खाता, मैं सब्जी बना रहा हूँ वो दूसरा नहीं खा रहा, मैं गोश्त बना रहा हूँ वो तीसरा नहीं खा रहा, तो इसलिए 2-3 डिशेस बना रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा वो हाथ तंगी की वजह से फिर 1 डिश पे आया हूँ। आप वन डिश आप दे रहे हैं। हाँ, तो ये फिलहाल 1 डिश। तो ये बताइएगा कि वन डिश भी मैनेज हो रहा है अच्छे तरीके से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और डेली नई डिश होती है, ये नहीं कि रोज़ाना ही चने हैं, रोज़ाना ही दाल है या सब्जी है, नहीं। कभी कोफ्ते बन रहे हैं, कभी मटन भी बन रहा है, कभी बीफ भी बन रहा है, जो हाथ आया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये बताइएगा कि जितने लोग आपके साथ ये शामिल हैं, सारे वॉलंटियरली हैं, कहाँ से आते हैं सब, और ये जगह आपको जो है वो कैसे मिली यहाँ पर? क्योंकि अल्लाह के रास्ते पे जो लोग चलते हैं, उनके लिए रास्ते आसान होते ही चले जाते हैं। जगह के लिए ना कंटोनमेंट बोर्ड का बेहद मशहूर हूँ, जिन्होंने मेरी ये बात सुनी और उन्होंने मुझे कहा कि आइए आप कीजिए। हालांकि यहाँ इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इजाज़त दी कि आप आर्जी तौर पे लगाएं, आप करें। हमने किया। अली साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं इस एरिए के, उन्होंने भरपूर साथ दिया। और अभी अक्सर आके पूछते हैं कि यार कोई कमी पेशी है तो बताओ, तो गले में खुद चुप करके डाल के चले जाते हैं। ठीक है। ये बताइएगा अज़र भाई कि कुछ लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, सोचते हैं कि करना है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। आपने अपने फादर से इंस्पिरेशन ली, अपने वालिद साहब को देख के सब कुछ सोचा, और उसके बाद आपने उनका जो ख्वाब था उसको साथ लेके चले। तो जो लोग करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं? सर मैंने भी ना 3-4 महीने बहुत सोचा है कि कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। फिर एक दो साथी, एक एक बच्चा भी मेरे साथ ऐसा था, फिर एक दो साथी ऐसे थे जिन्होंने बहुत भरपूर जोर दिया कि नहीं करेंगे, लस्सी तो करेंगे करेंगे, तो खाना भी करेंगे। मैंने कहा चलो करते हैं। फिर हमने बेंच वगैरह बनवाए, सब कुछ। हालांकि सब ने मुझे कहा नीचे चटाइयाँ बिछाएंगे, मैंने कहा नहीं, हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता ना रेस्टोरेंट की शक्ल देनी है, और अभी आगे देंगे हम इंशाल्लाह। तो आगे ये से जो आपका जो दोपहर को जो आप कह रहे हैं कि इफ्तारी के अलावा जो होता है वो बेंचेस वगैरह बनाते हैं आप, टेबल और उसमें कुछ हमने बनाते हैं? टेबल बनाए हुए हैं सर जी, इसमें हमने बेंचेस रखे हैं बाकायदा। ये चेयर्स आप बैक पे आपकी पड़ी हैं, देख रहे हैं, चेयर्स के 3-4 सेट हम लेके आए हुए हैं। तो माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है वो जब लोग बैठे होते हैं कि अपनाइए से। अभी आगे सोच रहा हूँ ईद के बाद इंशाल्लाह मिनरल वाटर भी सबको साथ साथ दूँ ना, कि एक छोटी बोतल मिनरल वाटर के साथ डिस्प्ले में सबको दें हम। तो कैसा लगता है जब कोई खाना खाता है और हाथ उठाता है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, जो लोग आपके साथ हैं उनके लिए? वो इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना। बीच में अगर 100 लोग बैठे हैं, उनमें एक आध कहीं ज़रूर उसके हाथ उठे हुए होते हैं, और वो इतना इंस्पायर करता है वो इंसान कि सोच होगी। और रात में नींद बड़ी सुकून की आती है फिर। तो आगे क्या सोचा है अज़र भाई, कैसे चलना है, आप कैसे चलाना है इस सिलसिले को? क्योंकि आप 3 डिशों से 1 डिश के ऊपर आ नहीं, गए। हम इंशाल्लाह आफ्टर ईद 3 पे जाएंगे, 3 से 4-5 भी हो सकती है, लेकिन 3 तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे, माशाल्लाह, और वो हम करेंगे। माशाल्लाह। इसके पहले अलावा पहले 2 महीने तो ऐसा था कि लोग जुड़ नहीं रहे थे। इस रमज़ान के महीने में लोगों ने भरपूर साथ दिया है। अब लोग जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हम मंथली आपके साथ करेंगे। माशाल्लाह। अगर वो ऐसा हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा करेंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, वो किस तरह से हो सकते हैं? सर वो बस हमारे पास आ जाएं, कोई हमें दाल, चावल, गोश्त, कुछ भी राशन की शक्ल में देना चाहे राशन की शक्ल में दे दे, माली इमदाद करना चाहे माली इमदाद कर दे। आके खुद यहाँ देखें, खुद से बांटे, तो ज़रा सुकून भी मिलेगा उन्हें। तो ये थे अज़र भाई जिन्होंने अपने वालिद का जो सिलसिला था उसे जारी रखे हुए हैं, और ये सिर्फ रमज़ान का नहीं है सिलसिला, इनसे पहले भी मैंने मुलाकात करनी थी, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि हमें जो है वो इन्होंने टाइम दे दिया और हम आए, वरना हम रमज़ान के अलावा भी कोशिश करेंगे कि इनसे मुलाकात करें और यहाँ पर आके देखें कि यहाँ पर किस तरह से इंतज़ाम किया जाता है। तो अज़र भाई ने जिस तरह से आपको बताया कि अगर आप शामिल होना चाहते हैं इनके साथ, तो ज़रूर शामिल हो सकते हैं। सिर्फ रमज़ान नहीं, और भी बाकी जो आम दिन हैं उन दिनों के अंदर भी लोग यहाँ पर आते हैं, मेहमान यहाँ पर आते हैं, और जो जितना देना चाहता है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दे सकता है। जो नहीं देना चाहता उसके बारे में भी अज़र भाई ने कहा कि वो ना देना चाहें, तो यहाँ पर सब मेहमानों के लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। तो आपने देखा कि आज की वीडियो के अंदर एक मोटिवेशन के साथ साथ एक जो जज्बा भी था, और इसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए जो मेहमान नवाजी का एक अंसर था, वो भी आपने देखा कि किस तरह से अज़र भाई के अंदर है कि हाथ तंग होने के बावजूद भी एक दिल खुला है इनका। और यहाँ पर आने वाले लोगों के जब हाथ दुआ के लिए खड़े होते हैं, तो इनका ये कहना है कि उन दुआओं में इतना असर है कि तमाम इंतज़ामात खुद ब खुद होते चले जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, सब मुतालिक ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।